डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। इससे पहले हमने बात की थी एयर पोल्यूशन के बारे में। तो हम आज नॉइज़ के बारे में जानेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके कंट्रोल क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉइज़ किसको बोलते हैं? तो नॉइज़ एक अनवांटेड साउंड होता है जो क्या करता है, हमारे ईयर को इफ़ेक्ट करता है। तो जो अनवांटेड साउंड होते हैं या अनडिज़ायरेबल साउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं। अब ये जो साउंड होता है वो साउंड क्या होता है? साउंड जो होता है ये एक टाइप की एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ से होती है? इमिट होती है किसके थ्रू? जहाँ पे भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है वहाँ से क्या होगी? एनर्जी क्रिएट होगी, और उस एनर्जी को ही क्या बोला जाता है? साउंड। अगर वो साउंड क्या हो जाता है? अनवांटेड हो जाता है या अनडिजायरेबल हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन बोल देते हैं। अब जितने भी हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी से क्या होगा कि ऑडिबल साउंड ही क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। कहीं कहीं हमें क्या होगा? ऑडिबल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो हमारे कानों के लिए क्या होता है? वो हार्मफुल होता है। अब जो हमारे पास ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी जो ऑडिबिलिटी होती है कि कितनी रेंज से कितनी रेंज तक सुन सकते हैं, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और ये जो हर्ट्ज होते हैं ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मेजर करने की यूनिट है। यहाँ पे जो हर्ट्ज है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अभी हमने अभी नॉइज़ लेवल की बात नहीं की, हमने अभी नॉइज़ की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नॉइज़ का लेवल कितना से कितने तक होना चाहिए। तो वहाँ पे नॉइज़ को जो मेजर करने के लिए यूनिट होती है उसको डेसिबल बोला जाता है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी। डेसिबल में जो साउंड की यूनिट होती है उसको मेजर किया जाता है। तो हमने यहाँ तक अभी पर बात की है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक ह्यूमन हियर कर सकते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनकी। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब ये जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन होता है ये क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से जितनी भी एनर्जी निकलती है उसको साउंड बोलते हैं। अब इससे क्या क्या हो सकता है? आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, इरिटेट होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होंगे कि जो ऑडिबल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब जो हमारे पास साउंड होती है, हमने ये देखा कि जो ह्यूमन ईयर है, जो ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो क्या 20 हर्ट्ज से कम की भी जो हमारे पास इतने तो रेंज हमारे पास क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम ऑडिबल साउंड जो हमारे पास होता है। अगर ये 20 हर्ट्ज से कम हुआ, जो इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में है, ये क्या है? ऑडिबल। और अगर 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? ये सबसे जनरेट कहाँ से होते हैं? तो जो इनके जो सोर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? हमारे जो दैनिक काम होते हैं, डेली की जो हमारे पास रूटीन होती है वहीं से क्या होते हैं? ये जनरेट होते हैं। जैसे कि प्लेन का चलना, मोटर व्हीकल्स का चलना, जिससे क्या होगा? हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट टाइप की मशीन्स यूज होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, तो हैवी साउंड क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं। अब इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इफेक्ट पड़ते हैं, सेवरल इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन पे भी, और एज वेल इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे भी। और जो ये साउंड था, जो हमारे पास नॉइज़ है, ये हमेशा से ही क्या हुआ है? ह्यूमन सिविलाइजेशन में रहा है। क्योंकि हम अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमको क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। अब इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट क्या हैं वो यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि जो फॉलोइंग इफ़ेक्ट है। सबसे पहली चीज़ कि अगर जहाँ पे भी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनोयंस क्रिएट हो जाएगा। मीन्स आदमी में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो हर एक बात से क्या होता है? तुरंत चिढ़ जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब इस चीज़ से क्या होगा कि हर पर्सन में क्या होगा कि एनोयंस क्रिएट होगा, और जिसके चलते क्या होगा कि जितने भी हमारे पास साउंड लेवल का क्या होगा? फ्लक्चुएशन जितनी वेरिएशन के साथ होगा उस पर्सन में एनोयंस का भी उतना वेरिएशन होता रहेगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैसे होंगे? जैसे कोई पर्सन क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है और अचानक से पीछे से कोई ज़्यादा हॉर्न इफेक्ट क्या कर दिया? बजा दिया। तो उस पर क्या होगा? उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट के जैसे कि अगर कहीं अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है, साउंड बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो उसका क्या होगा? जैसे ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया तो क्या किसी का हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, कहीं पल्स रेट बढ़ जाते हैं, तो कहीं हमारे पास ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप पे ये मेंटल इलनेस को भी क्या कर सकता है? नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन की परफॉर्मेंस पे अगर नॉर्मल पर्सन ज़्यादा वर्किंग कर रहा है तो अगर वो क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा? इफ़ेक्ट होता रहेगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास जैसे जैसे जितनी भी हमने बात की थी कि ह्यूमन के साथ साथ
जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे भी क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ह्यूमन्स पे पड़ेगा, सिमिलर हमारे पास वेजिटेबल और एनिमल्स पे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा डैमेज ऑफ मटेरियल्स भी हो सकते हैं। मटेरियल डैमेज कैसे हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जितने भी घरों के कांच की खिड़कियाँ होती हैं कि अगर काफ़ी मतलब अगर वहाँ पे साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो शीशे क्या होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक ही काम करता है, वो होता है हमारे पास वाइब्रेशन। वहाँ पे वाइब्रेशन इफेक्ट के चलते क्या होगा, डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी क्या करेगी, वहाँ पे जितने भी मटेरियल होंगे उसको क्या करेगी, डैमेज कर देगा। अब ये डैमेज क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगे, जिनकी स्पीड क्या होगी, अल्ट्रा हाई स्पीड होती है, जिसके चलते क्या होगा, जैसे कभी कभी बिल्डिंगें में भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रिजेज में भी क्या हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये तो हमारे पास हुआ इसका इफ़ेक्ट। कॉज हमने देख लिया कि कहाँ से होगा, कि जितने भी हमारे पास ह्यूमंस के रिलेटेड, ह्यूमन से ही क्या होगा कि डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके चलते क्या होता है, पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब इसके कंट्रोल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास अभी तक हमने बात किया था कि डेसिबल, हमारे पास बात किया था कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कितना ईयर कर सकते हैं, 20 से लेके 20,000 तक था। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर आसानी से हीयर कर सकते हैं ह्यूमन। अब जो यहाँ पे नॉइज़ है वो जनरेट कहाँ से, यहाँ पे लिखा है मोस्टली कहाँ से जनरेट होती है, आवर एक्टिविटीज़, जो हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसी एक्टिविटी से ये क्या होता है, जनरेट होता है। जो ह्यूमन ऑडिबल होता है वो हमारे पास मोस्टली क्या होगा कि जो इसका जो लेवल होगा, जो नॉइज़ का लेवल होगा वो किस में मेजर किया जाएगा, डेसिबल, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी से। तो डेसिबल से हमने क्या किया, इसको डिनोट कर दिया। अब जो यहाँ पे डिफरेंट जोन बने हैं कि हमारे पास कौन कौन से जोन हैं, डे टाइम में उसका कितना लेवल होना चाहिए, नाइट टाइम में कितना उसका लेवल होना चाहिए साउंड का। अगर इससे ज़्यादा है तो हम क्या उसको कहते हैं, पोल्यूशन में काउंट करते हैं। जैसे अगर हम साइलेंस जोन की बात करें कि कुछ एरिया क्या होता है साइलेंस जोन में, तो डे टाइम में उसमें 50 होना चाहिए और नाइट टाइम में 45 डेसिबल उसकी लिमिट होनी चाहिए। रेजिडेंशियल जोन में डे टाइम में 55 और नाइट टाइम में 45। तो ये अलग अलग रेंज है, जिसके चलते हमें क्या पता होता है उसका लेवल कितना है, साउंड का लेवल है। अब कंट्रोल की बात करते हैं तो जो हमारे पास हमने ये देखा था कि साउंड होता क्या है, तो साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वो एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी, वाइब्रेशन, जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ से वो जनरेट होगी। तो हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं से ये जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, इसका सोर्स होगा, सोर्स है और एनर्जी है। सोर्स से क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, किस फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं सोर्स से इसको कहीं ना कहीं कोई मीडियम चाहिए। अगर मीडियम होगा तभी ये क्या कर पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा। तो पहला तो हो गया कि अगर हमें पॉसिबल है तो हम क्या करें, इसको सोर्स पे भी रिड्यूस कर दें इफ़ेक्ट को, या फिर इसके मीडियम पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको उसको जो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई तो हम जहाँ पे इसका जो पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम वहाँ पे कोई इक्विपमेंट यूज़ कर लें ताकि वो पर्सन पे क्या करे, इफेक्ट ना पड़े। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स के बारे में। सोर्स किसको बोलेंगे, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, क्या साउंड की बात कर रहे हैं हम। तो अब नॉइज़ क्या होगा कि ये कंट्रोल कहाँ पे करना है हमें, सोर्स पे। सोर्स मीन्स जहाँ से ये जनरेट होगा। अब वहाँ से कैसे कर सकते हैं कि नॉइस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोई हैवी मशीन है, जिसके चलाने से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं कि बहुत हैवी क्या हो रहा है, नॉइज वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे फाउंडेशन होगा उसका, जहाँ पे मशीन रखी होगी उस मशीन में और फाउंडेशन के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कुछ रबर्स के इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। रबर्स का मटेरियल, फिलर मटेरियल यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये रबर मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में फाउंडेशन के रहेगा और मशीन डायरेक्ट कांटेक्ट के फाउंडेशन के नहीं होगी। जिससे क्या होगा, रबर के ऊपर अगर हमने मशीन रख दिया तो उसमें क्या होगा, जब मशीनें चलेंगी तो जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू। ये भी रीज़न होता है कि जितने भी हमने देखा होगा ब्रिजेज में, तो वहाँ पे स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं ताकि वो क्या करें, साउंड को रिजॉल्व कर सकें। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो अगर ये हमने यहाँ पे साउंड का जो सोर्स है वहीं पे हमने क्या किया, जिसको इसका लेवल है उसको कंट्रोल कर दिया, जो ज़्यादा लेवल प्रोड्यूस हो रहा था उसको कम कर दिया। अब वो कम होगा तो क्या होगा, ट्रेवल भी कम करेगा और इफेक्ट भी क्या करेगा, कम डालेगा। मेंटेनेंस भी हम करते रहेंगे किसके, ऑटोमोबाइल्स का, कि जितने हमारे पास व्हीकल्स होते हैं रोड पे चलने वाले, जहाँ से काफ़ी आवाज़ें आते रहती हैं, तो हम उसको क्या करें, डेली मेंटेनेंस करते रहेंगे। जिसके चलते क्या होगा, जो सोर्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा।
अब हम जितने भी हमारे पास ओवर वाइब्रेशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम लो वॉइस में स्पीक कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन होते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए क्या, कि ज़्यादा लाउड स्पीकर का यूज ना करें, तो लाउड स्पीकर को भी क्या होना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अब इसके अलावा जो हम मशीनरी यूज करते हैं उस मशीनरी में अभी हमें देखना चाहिए कि कौन सी मशीनरी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी साउंड, कौन सी कम, और मशीनों का क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए। ये तो हमने बात की थी सोर्स पे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांसमिशन पाथ पे। ट्रांसमिशन पाथ किसको बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, मीडियम की, कि जहाँ से साउंड क्या होगा, ट्रेवल करेगा। तो जो ट्रांसमिशन जो हमारे पास पाथ है उसमें भी जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उस ट्रेवल में भी क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है कि डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे सोर्स और जो रिसीवर होगा, मीन्स जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ और जो रिसीवर तक का जो पाथ है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पाथ बोलते हैं। अब यह क्या होगा कि अगर ट्रांसमिशन पाथ ज़्यादा लंबा होगा तो जो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कि अगर ट्रांसमिशन पाथ जो है क्या है कि इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारे पास साउंड का वेव जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी दूर तक जाते जाते क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, जो उसके पास को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे इफेक्ट उसका कम हो जाए। इसके अलावा अगर हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइनिंग टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल यूज कर लें जो हमारे पास क्या हो, साउंड प्रूफ हो, उसमें क्या हो कि साउंड पास ना हो पाए। जैसे एग्जांपल कि अगर अभी जो वॉल्स बनती हैं कि एक वॉल्स हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, वॉल्स होंगी। अगर इस वॉल की जगह हम क्या करें कि एक वॉल बना दें और इनके बीच में क्या करें, खाली स्पेस छोड़ने के बाद अगर इसके बगल में ही क्या करें, ये वॉल्स क्रिएट कर दें, तो यहाँ पे भी वॉल होगा, यहाँ पे भी वॉल होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, ये खाली स्पेस होगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ से अगर साउंड आ भी रहा है तो साउंड वैक्यूम में कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। तो हम कहीं ना कहीं से आसपास में हम क्या कर सकते हैं, सराउंडिंग वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके चलते क्या हो जाएगा, जितने भी बिल्डिंग डिज़ाइन होती हैं उसमें भी क्या होगा, ये इफ़ेक्ट उसका कम हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट की अभी कंसेप्ट चल रहा है वो मोस्टली चल रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं। तो जो ग्रीन बिल्डिंग होती हैं उसमें ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं कि किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं होने देंगे, चाहे वो एयर पोल्यूशन है या फिर क्रिएट भी होगा तो बहुत ही कम मात्रा में क्रिएट होगा। ठीक। और इसके अलावा कि अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही सोर्स पे ना ही ट्रांसमिशन पाथ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई ना कोई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन के बेसिस पे। जहाँ जहाँ ह्यूमन है, जैसे हमने क्या किया कि अगर हाई वहाँ पे मूव कर रहे हैं तो हम ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास इफ़ेक्ट इसका कम होगा। तो ये इसके क्या थे, कंट्रोल मेजर थे कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। हमारे पास एक लेक्चर बस बचा है और एक लेक्चर में 4 टॉपिक्स हैं और चारों के चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन, और लास्ट है हमारे पास 4 पॉइंट्स। ओजोन डिप्लीशन था, एक हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ये हमारे पास 4 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा हमारे लेक्चर का।